कारक। इंग्लिश में केस। 3 वाक्य मैंने लिखा है। सही से समझ में आ रहा है वाक्य? उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई कठिनाई हो रही है? वाक्य का भावार्थ कैच करने में कुछ तो कठिनाई हो रही है, क्योंकि कोई वर्ड मिस है। मिस है वर्ड, कुछ वर्ड्स मिस है। सर स्क्रीन थोड़ा सा वो एडजस्ट नहीं है सर, मतलब कैमरा थोड़ा सा राइट साइड का। अब ठीक है। मछली, अब सही करते हैं इसको। सही शब्द क्या होगा? पानी में। मछली पानी में। पानी में तैर रही है। गुरुजी ने हमें गृह कार्य दिया। कैटरीना ने, अरे को कहां से आ गया? कैटरीना ने विकी कौशल को डांटा। अब एग्जैक्ट आपको इस वाक्य से जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे वो मिल रहा है। यानी कुछ वर्ड जो मिस थे। कौन सा वर्ड? ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे। तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? इस हिस्से का है ना, इस संज्ञा शब्द या इधर सर्वनाम शब्द रहेगा, उसका वाक्य के दूसरे हिस्सों से संबंध जोड़ रहे हैं। ये परिभाषा के फॉर्म में पूछता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे हिस्से मतलब सेकंड हाफ में तो क्रिया रहेगी, संबंध जोड़ते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कारक। ये परिभाषा फॉर्म में भी पूछता है ऐसे ही, ये लाइन लिख देगा और उसको क्या कहा जाता है? कारक, क्रिया विशेषण, अव्यय विशेषण। तो इनको हम लोग बोलते हैं कारक या केस। क्लियर है? बताइए। कारक का प्रयोग कारक को दर्शाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? बताओ। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, तीनों में कुछ भी लिखा मिलेगा। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह, तीनों में कुछ भी लिखा मिल सकता। कारक का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को किसी को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रत्यय में भी काम आएगा, ये चैप्टर आपका समास में भी काम आएगा, ये चैप्टर आपका वाच्य में भी काम आएगा, ठीक है, ये चैप्टर आपका क्रिया में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आने वाला है ये। कारक को दर्शाने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कारक चिन्ह। इसको भी कारक चिन्ह, परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। कारक जब
संज्ञा के साथ प्रयोग हो तो उसे अलग से लिखा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट बोलते हैं, विश्लिष्ट बोलते हैं, विश्लिष्ट बोलते हैं, विश्लिष्ट। देखो जैसे राम ने रावण को, क्या ऐसे लिखते हैं हम लोग? ये क्या है? गलत है। हम इसको लिखते कैसे हैं? राम ने, अलग से लिखते हैं। देखो रावण को इस संज्ञा शब्द के साथ नहीं जोड़ते हैं, अलग कर देते हैं। विश्लेषण का मतलब अलग अलग करना। कारक चिन्ह जब संज्ञा के साथ प्रयोग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विश्लिष्ट, और यही कारक चिन्ह जब सर्वनाम के साथ प्रयोग हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संश्लिष्ट। प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ठीक है, और इसको साथ में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, संश्लिष्ट का मतलब इसको क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। देखो जैसे उसने, उसको, अलग अलग लिखा हुआ है ना। उसने, उसको, सही है? अब बताओ ये गलत है? ये साथ में लिखते हैं हम लोग इसको। ये कैसा लिखाता है? उसने, उसको। हाँ, तो जब साथ में लिखा रहा है तो ध्यान कर लेना, संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब सारी चीजें एक साथ इकट्ठा रखना। तो जब सर्वनाम के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संश्लिष्ट। और पर्टिकुलर जब संज्ञा के साथ प्रयोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विश्लिष्ट। विश्लिष्ट यानी अलग अलग करना, अलग से लिखते हैं। इतनी चीजें ध्यान रखो कारक के चैप्टर में। जो थ्योरी से जो क्वेश्चन आएंगे इतने में क्वेश्चन आ जाएंगे इस एरिया में। कौन लिख नहीं पाया? लिख लो अंशुमन। हिंदी के 30 क्वेश्चन में 25 से ज्यादा क्वेश्चन आपको बनाने हैं एडीओ में। हाँ, 25 से 28 का टारगेट रखना, ये बन जाएगा। ठीक है, हिंदी में जितना पढ़ाऊंगा उसमें वो बन जाएगा। ठीक है, कुछ एक आध फैक्ट हो सकता है, कोई पर्यायवाची का, कोई तत्सम तद्भव का, कोई ना बने, पर बाकी बन जाएगा प्रॉपर अगर प्रैक्टिस करोगे। और वो हिंदी हर जगह काम आने वाला है। कोई भी एग्जाम देने चले जाओ कंपटीशन लेवल का, हिंदी रहेगा सब जगह। तो ये कारक यहां से यहां तक लिख लिए अंशुमन। आपके नाम का क्या अर्थ होता है? कारक की संख्या 8। संज्ञा की संख्या कितनी थी? कल पढ़े थे जो 5। कारक की संख्या 8। हिंदी में फ्रंट पेज एक अपना डिक्शनरी टाइप का अलग से रखना,
जब पूरा हिंदी के चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो उसकी संख्या 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 लिखना सामने। 2 क्वेश्चन है देखो इस बार पीएससी में, हिंदी में उपसर्ग की संख्या और आपका वाक्य रचना के आधार पर वाक्यों की संख्या। सीधे क्वेश्चन पूछता है, वो सामने दिखना चाहिए आपको। क्या नहीं बना मनीषा? हाँ, वो तो रिवीजन क्लास में भी पढ़ाया था मैं। बताओ, वो सही क्वेश्चन आने हैं जो नहीं बनने, आपको बनाना है। उसे कारक की संख्या कितनी? 8। कौन कौन सा होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और लास्ट में संबोधन। हिंदी में भी यही है, छत्तीसगढ़ी में भी यही है। और इनके लिए पर्टिकुलर कारक चिन्ह होते हैं। और कैसे याद करते हैं बचपन से हम लोग? कौन है इंग्लिश मीडियम का? कौन है इसमें? किरण है, आर्या है, अंशुमन है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में कभी, जो हम लोग एकदम सीक्वेंस में याद करके आते थे? Yes, sir, मैंने पढ़ा ऐसे करता नहीं करंट से के द्वारा संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये 8 सर वो भी आ सकते हैं ना संबोधन में? बिल्कुल, अभी बहुत सारा आएगा। अभी आपकी आंखें खुलती जाएंगी क्लास में, ये क्या है, ये नया चीज कहाँ से आया, ये सब तो पढ़े नहीं थे वाला। कंपटीशन एग्जाम में हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा बाकी बच्चों से, तो हमको वो सारे टफ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब उसके अंदर के भाव को पकड़ना पड़ेगा, बस ये बोल रहा हूं मैं। से का प्रयोग कहां कहां पर है? यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। को का प्रयोग यहां पर भी होता है। हाँ, किसी चीज से अलग होने का भाव है तब वहां पर से है, और यहां पर आपका साधन के तौर पर प्रयोग है तो वहां पर करण है। मैं इसके अलावा से का प्रयोग में बताऊंगा मैं, ठीक है? उस चीज को आपको पकड़ना है कि मैं क्या चीज मैंने समझाया है। को यहां पर भी होता है, संप्रदान में भी, ठीक है? के लिए या को या के वास्ते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 8 तो पहले ध्यान रहना चाहिए आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे और अरे, या और कुछ भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सीरियल नंबर, कारक, कारक का चिन्ह, पर्टिकुलर उस कारक का चिन्ह क्या होता है आपका, उपयोग, ठीक है, उसका उपयोग। सीरियल नंबर रहेगा, आपका कारक रहेगा, आपका उपयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं, और उदाहरण और पहचान। पहचान वाला कॉलम छोड़ भी सकते हो, तो ढूंढ लोगे आप लोग।
चलो नंबर 1, कर्ता। कर्ता का जो चिन्ह होता है क्या होता है? ने। उपयोग क्या रहेगा? ये किसको दर्शाएगा? कार्य को करने वाले को या उस क्रिया को संपन्न करने वाले को दर्शाता है। जैसे अतुल ने खाना खाया। अभी नहीं खाया होगा। अतुल ने नाश्ता किया, है ना, हम ये बोल सकते हैं। अतुल की मुस्कुराहट मुझे सुनाई दे, मतलब समझ में आ रही है, अतुल घर में बैठे हैं। चलो, तो कर्ता का एक तो चिन्ह होता है ये, और कर्ता का एक ये हो सकता है शून्य विभक्ति। शून्य विभक्ति भी हो सकता है, ठीक है। शून्य विभक्ति में कैसे रहेगा आपका? राजेश पुस्तक पढ़ता है। हाँ, बिना चिन्ह के, हाँ, शून्य विभक्ति लिख लो, है ना। शून्य विभक्ति या बिना चिन्ह के लिख लो। जीरो विभक्ति भी होता है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। गरिमा, गरिमा है क्लास में? यस बोलो। हाँ, देखो, आप लोग का एग्जाम्पल लूंगा मैं, तब आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। गरिमा कविता लिखती है। लिखते हो? यस सर। अच्छा, चलो, अच्छा है। तो इन दोनों में तो विभक्ति है, लेकिन यहां पर क्या है? शून्य विभक्ति। लेकिन कार्य करने वाले को ये दोनों भी दर्शा रहा है। राजेश पुस्तक पढ़ता है, गरिमा कविता लिखती है। कार्य करने वाले को दर्शाना पहचानोगे कैसे? क्रिया के आगे कौन शब्द लगा के क्वेश्चन बना लो, या किसने शब्द लगा के क्वेश्चन बना लो, आपको मिल जाएगा आंसर कुछ, तो वो हो जाएगा आपका कर्ता। क्रिया के पहले कौन शब्द या किसने शब्द लगाकर प्रश्न बनाओ। एक प्रश्न बना दो। क्रिया क्या है? खाना खाया। किसने खाना खाया? आंसर क्या आ रहा है? अतुल ने खाना खाया। अतुल क्या हो गया? कर्ता। किसने तीर चलाया? राजा ने तीर चलाया। राजा क्या हो गया? कर्ता। कौन पुस्तक पढ़ता है? आंसर क्या आ गया? राजेश। क्वेश्चन आप बना रहे हो क्रिया के जस्ट पहले दो वर्ड लगाकर, कौन सा? कौन या किसने। जिसमें विभक्ति उसमें किसने, जिसमें विभक्ति नहीं वहां पर कौन। आंसर प्रॉपर जो आ रहा है आपका, वो क्या रहेगा? आपका कर्ता। ये काम आएगा आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में, जो भी समझा रहा हूं मैं। कौन शब्द या किसने शब्द लगाकर आप क्वेश्चन बनाइए वाला। बताओ, कर्ता कंप्लीट। चलें आगे। यस सर। यस सर। चलो सेकंड नंबर पर आओ। कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका? को। ये क्या बताएगा? कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। कर्ता के
क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। राम ने रावण को मारा। अभी थोड़ी देर पहले जो लिखे थे, कैटरीना ने विक्की को डांटा। राम ने रावण को मारा, कैटरीना ने विक्की को डांटा। इनके क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका कर्म। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्म। या आपका या आपका इसी प्रकार से जो आपके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है, इसमें ये करता है और ये क्या है? आपका कर्म है। ठीक है, ये करता है और ये क्या है? आपका कर्म है। मनीष सर हमें पढ़ाते हैं। बताओ, क्या क्वेश्चन लगेगा? विभक्ति क्या है? को। लेकिन यहां पर कहीं कहीं आपका क्या हो सकता है? शून्य विभक्ति भी हो सकता है। तीसरा एग्जांपल शून्य विभक्ति वाला है। मनीष सर हमें पढ़ाते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या दिख रहा है आपका? शून्य विभक्ति के साथ दिख रहा है। दिख रहा है? बताइए। या आपका लक्ष्मी पुस्तक पढ़ रही है, शून्य विभक्ति है? बताइए। लक्ष्मी पुस्तक पढ़ रही है। तो यहां पर अगर बोलेगा कर्म कौन सा है, तो कर्म क्या है? ये कर्ता ये है, लेकिन कर्म ढूंढेगा तो क्या होगा? ये। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन बनाओगे? क्रिया के जस्ट पहले क्या लगा लो? हाँ, किसको शब्द लगा लो या क्या शब्द लगा लो और प्रश्न बनाओ। किसको शब्द या क्या शब्द लगाकर प्रश्न बनाओ। प्रश्न बनाए, जो उत्तर आया वही कर्ता, वही क्या रहेगा? आपका कर्म। कर्म रहेगा। जो उत्तर आए इस वाले में वह कर्ता। बनाओ इसमें प्रश्न। किसको मारा? रावण को मारा। आगे आंसर। रावण क्या हो गया? आपका कर्म। किसको डांटा? विक्की को डांटा। आगे यहां पर विभक्ति था तो किसको शब्द लगाए, लेकिन जहां पर विभक्ति नहीं वहां पर क्या या किसे शब्द भी हो सकता है। किसे पढ़ाते हैं? तो हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। आंसर्स मिल रहे हैं। वाक्य आएगा, वाक्य के अंदर आपको कर्ता ढूंढना पड़ेगा, कर्म ढूंढना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना। कहना या आपका सुनना क्रिया में से शब्द का प्रयोग होता है। कहना या सुनना शब्द में से शब्द का प्रयोग होता है। कहना, सुनना, पूछना, और ये कर्म का एग्जाम्पल होता है। से शब्द है तो एकदम कूदते फांदते मत पहुंच जाना। से यानी आपका दिख रहा है करण,
से यानी दिख रहा है अपादान, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें से शब्द का प्रयोग होता है और वो क्या रहेगा, आपका कर्म रहेगा। हाँ उमेश बताइए। सर इसका उदाहरण देते हैं तो अच्छे से समझ में आए। हाँ अच्छे से समझाऊंगा ना भाई, अभी बात को समझाने तो दो, उदाहरण दूंगा ना, उदाहरण से ही तो समझ में आएगा। उमेश ने पंकज से कहा कि उमेश ने पंकज को कहा। क्या लिखोगे, को लिखोगे कि से लिखोगे? से लिखोगे, ठीक है से लिखोगे। यस सर। लेकिन यहां पर से शब्द का प्रयोग, से वर्ड से है, सिर्फ से वर्ड आया है, लेकिन से वर्ड किसके लिए प्रयोग हो रहा है, आपका कर्म के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आपको कारक का चैप्टर है तो उस भाव को पकड़ना है। आपको उस पर लिखा हुआ को लिखा है, ने लिखा है, से लिखा है, उसके पीछे मत भागना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनो और समझो। उमेश ने पंकज से कहा, देखो से शब्द है लेकिन आप इस भाव को पकड़ो, कर्ता कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। उमेश ने पंकज से कहा, या पंकज ने उमेश से पूछा। देखो यहां पर भी आ गया, पूछने का क्रिया, कहने का क्रिया, सुनने का क्रिया। ठीक है, ये सब क्या है आपका कर्म में शामिल है, ये कर्म में शामिल है। ये ध्यान करना, जो जो एक्सेप्शन मैं लिखवा रहा हूं ये ठीक है, ये सब आपके काम का रहेगा एग्जाम में, और बहुत ज्यादा काम का रहेगा। टफ साइड में मैं ले जा रहा हूं मैं आपको। सीरियल नंबर, कारक, कारक का चिन्ह, उसका उपयोग, उदाहरण और पहचान। कल इसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आप लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। चलो थर्ड कारक क्या है, करण। करण का कारक चिन्ह से। यहां पर क्या ढूंढना है, साधन, किस माध्यम से या किस साधन से वो क्रिया संपन्न हो रही है, किस साधन से, ये ढूंढना है आपको साधन। आपको से लिखा हुआ नहीं ढूंढना है एग्जैक्ट, क्योंकि से का प्रयोग तो कहीं और करके दिखा दिया मैंने, है ना, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या ढूंढना है आपको, से साधन के रूप में ढूंढना है। वह बस से स्कूल जाता है। बस क्या काम कर रहा है, साधन का। वह ट्रेन से प्रयागराज गया। ट्रेन साधन का काम कर रहा है, ट्रेन ही है जो तभी टाइमली पहुंचा दे रहा है ना, बाकी तो कोई साधन नहीं पहुंचा पा रहा है। वह ट्रेन से प्रयागराज गया। वह मोबाइल से बात कर रहा है। मोबाइल साधन का काम कर रहा है। फल को चाकू से काटो, ये बचपन में पढ़ते आए हम लोग। वह पेन से लिखता है।
ये पढ़ते आए। पेन क्या कर रहा है? एक साधन का काम कर रहा है। वह पेन से लिखता है, लिख लो। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, पेन से लिख रहा है, ऐसे सब मतलब साधन का काम कर रहा है ये सब। वह बीमारी से परेशान है। इसको देखो, वह बीमारी से परेशान है। बीमारी क्या कर रहा है? एक साधन का काम कर रहा है। राजू वैद्य की दवाई से ठीक हुआ। ये दोनों, खास तौर पर ये दोनों ध्यान करना, अलग से दिख रहा है। देखो, ये साधन का काम कर रहा है। किससे परेशान है? बीमारी से। किससे ठीक हुआ? दवाई से। और एक जो फेमस, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, राम ने रावण को किससे मारा? तीर से मारा। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ये तो हो गया आपका कर्ता, ये हो गया आपका कर्म, और ये हो गया आपका करण। तीर, तीर से मारा। इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलो तो कोई बच्चा। रुको एक मिनट, कौन बोलेगा? अंशुमन, अंशुमन, जी सर। ये लास्ट वाले लाइन ला, छत्तीसगढ़ी हम बोल के बताओ। राम हर रावण ला तीर से मारिस। किरण, सुधारो इस वाक्य को थोड़ा सा, एक वर्ड गलत है। रुको, मेरे को देखना है हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग छत्तीसगढ़ी में कितने कंफर्ट है, कि मैं अगर हिंदी पढ़ाऊं तो वो छत्तीसगढ़ी के वर्ड्स को कैच कर पाते हैं कि नहीं। यस किरण, लास्ट वाले लाइन का छत्तीसगढ़ में अनुवाद करके बताओ, छत्तीसगढ़ी भाषा में। विजय, तुम्हारा बताओ क्या? नहीं सौरभ, रुको रुको, इन बच्चों को ट्राई करने दो। एक लेटर गलत हो रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी बताओ, कोशिश करो। गलती सबसे होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी, अभी सुधारा जा सकता है, पर वो क्या दिमाग में बैठ जाएगा। लक्ष्मी, गरिमा, हाँ, राम हा रावणला तीर ले मारिस। दिख रहा है छत्तीसगढ़ी में कितना फर्क पड़ा, हमारे बोलचाल में शामिल है वो। तो राम ह, छत्तीसगढ़ी में पूछेगा तो कर्ता ह शब्द किसके लिए आएगा? कर्ता के लिए। रावण ला किसके लिए आएगा? कर्म के लिए। और तीर ले मारिस, तो तीर फिर ले शब्द किसके लिए आ जाएगा? करण के लिए। बस ऐसा ही है ये, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है किरण, है ना? हाँ। तो छत्तीसगढ़ी आपको सरल पड़ेगा ये पढ़ने के बाद। तो अब इसके आगे क्या क्वेश्चन लगाना है आपको? क्रिया के आगे क्या लगा लो? सर किससे लगा सकते हैं? हाँ, किससे शब्द लगाकर क्वेश्चन बना दो। किससे शब्द लगाकर प्रश्न बना लो एक। जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? कर्म रहेगा। मेरे द्वारा हुई भूल को क्षमा कीजिए। मेरे द्वारा हुई भूल को क्षमा कीजिए। भूल करने का साधन कौन है? देखो, से शब्द नहीं लिखा इसमें, है ना? हाँ, मैंने खुद भूल की। मेरे द्वारा हुई भूल को क्षमा करें। भूल करने का साधन कौन है? मैं। यहां पर द्वारा शब्द, ठीक है, द्वारा शब्द साधन का काम कर रहा है। तो यहां से भी लिख लो या के द्वारा भी लिख लो, ये भी तो होता है ना, से भी है या के द्वारा।
ये हो गया थर्ड। आप आ जाओ अब फोर्थ में। सीरियल नंबर, कारक, कारक का चिन्ह, उपयोग, उदाहरण और पहचान। फोर्थ आ गया ना। चलो संप्रदान। संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए, को शब्द, के वास्ते, कुछ भी हो सकता है, हेतु, कोई भी चीज हो सकता है। कर्ता के क्रिया का लाभ, कर्ता के क्रिया का लाभ जिसे प्राप्त हो। कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका लाभ सामने वाले को मिलना चाहिए। ठीक है, कर्ता के क्रिया का लाभ सामने वाले को मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए किताबें लाया हूं। बच्चों को मिठाई दो। खाना दिया। वहां पर देखो डाटा शब्द था और को शब्द ही था, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में था, उसके क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था। और अब यहां पर क्या मिल रहा है, विक्की को एक फायदा मिल रहा है, उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। हमें देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, देश पर जान निछावर कर देना चाहिए। हमें, हाँ हेतु हो सकता है, देश की रक्षा हेतु हमें तैयार रहना चाहिए या हमें तत्पर रहना चाहिए। तो हेतु शब्द, के वास्ते शब्द, के लिए शब्द, ये देखना है, ये ढूंढना है आपको, ये ढूंढना है कर्ता के क्रिया का लाभ, इस भाव को पकड़ना। ठीक है, इस भाव को पकड़ोगे तब ये क्वेश्चंस बनेंगे। पांचवा है आपका अपादान। पांचवा है आपका अपादान। ये थोड़ा बड़ा है, इसको समझना अच्छे से। अपादान, अपादान में क्या दिखता है आपको, से क्या दिखता है, अलग होने का भाव दिखना है, अलग होने का भाव। बताओ एग्जांपल बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो। पेड़ से पत्ते गिरते। यस, अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और एक फेमस बताओ, गंगा नदी, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। ये दो फेमस हर क्लास में हम लोग को ये पढ़ा पढ़ा के पूरा याद करा दिए थे। देखो अभी भी याद है सबको, गंगा हिमालय से निकलती है।
उसे देश से निकाला गया। गुड, देश से बाहर हो गया, अलग हो गया। ठीक, छत्तीसगढ़ी के एग्जाम्पल लिख लो। हसदेव नदी लिख लो, हसदेव देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, शिवनाथ का लिख लो, लात नदी का लिख लो, जोग नदी का लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आम पेड़ से गिरता है, या बेल पेड़ से गिरता है, या बच्चा छत से गिर गया। ठीक है, बच्चा छत से गिर गया। से विकी नाराज है। वाह, ये नहीं बनेगा सर ऑप्शन। नहीं नहीं, ये नहीं। इसके अलावा जो है, ये तो फेमस है, जो आप लोग पहचान लोगे। जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, मैं उसको मैं समझा रहा हूं यहां पर। इसको जरूर ध्यान करना, ये क्वेश्चन नहीं बनते है ना। तुलना का भाव, सीखने का भाव, तुलना का भाव है, सीखने का भाव है। ठीक है, डर है, प्रेम है, नफरत है, नफरत यानी ईर्ष्या है, ये सब का सब इसी के अंदर आता है। तुलना करने का भाव ध्यान करना है ना, तुलना वाला आपका अपादान में शामिल है, हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। शर्म का भाव, ईर्ष्या का भाव, डर का भाव, प्रेम का भाव, ये सब का सब क्या है, इसी में आएगा। ये तो बहुत सरल है, ये तो परंपरागत है, हर कोई बनाता है। ये इसको पहचानना है आपको। दोनों बहनें प्रेम से रहती है। अब बताओ तो इसको कहां से ढूंढ पाएंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। अलग होने का भाव तो नहीं दिख रहा है, यहां तो एकदम मिलजुल के रह रहे हैं दोनों बहनें। ये नहीं बन पाएगा फिर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। सर इमली आम से खट्टी होती। इमली आम से खट्टी होती, गुड, बिल्कुल कंपैरिजन है। चूहा बिल्ली से डरकर भागा। इमली आम से खट्टी होती है, देखो कंपैरिजन हो रहा है। इमली आम से खट्टी होती है। मैं अध्यापक से सीखता हूं। सीखने का भाव है, देखो सीखने का भाव है यहां पर। वह मुझसे ईर्ष्या करता है। चूहा बिल से बाहर निकला, ये तो सरल है, अलग होने का भाव है। मछली पानी से बाहर निकली, अलग होने का भाव दिख रहा है। ये ध्यान करना, ये तुलना का भाव। ये छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन पूछा था। यशोदा के उत्तर हा मंटोरा के उत्तर ले बेहतर हाबे, कौन सा कारक है? ठीक है, तो क्या कर रहा है, तुलना, कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन वाले में क्या आएगा आपका, अपादान। ये ध्यान करना, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है जो आपको फंसाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे वाले। ठीक है, ये जीरो विभक्ति वाले, ये कहना पूछना, ये वाले, इसको जरूर ध्यान करना। छठवा क्या है आपका, संबंध। छठवा है आपका संबंध। संबंध यानी क्या है, इसका निशान का के की, और कुछ हो सकता है, यही पढ़ते हैं। हमर रायपुर सुघ्घर हावे, मेरा रायपुर साफ सुथरा है। क्या कारक दिखा, शून्य कारक। और कोई बच्चा अटेम्प्ट करना चाहेगा? प्रीत, विजय, बबली।
रा रे री, ना ने नी, ये सब भी संबंध बताते हैं, संबंध बताने वाले शब्द। ये सब क्या करेंगे? संबंध बताने वाले शब्द रहेंगे। वाक्य का एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ संबंध बताएगा। देवेंद्र की घड़ी सही समय नहीं बताती। देवेंद्र शब्द और घड़ी शब्द में संबंध स्थापित कर। राजू की गाय घास चर रही है। राजू शब्द और गाय शब्द में संबंध बताने वाला शब्द क्या हो गया? की। क्लियर? मेरी घड़ी घूम गई। मैं शब्द और घड़ी शब्द में संबंध बताने वाला शब्द क्या है? री। रा रे री, रा रे री। सिर्फ देखो एक शब्द लिखा मैंने, मेरी शब्द लिख दिया। हम ढूंढ रहे हैं उसमें का के की तो नहीं दिख रहा है, से नहीं दिख रहा है, को नहीं दिख रहा है, ने नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। आए समझ में? तो रा रे री, ये भी मेरा घर, मेरा मोबाइल, ठीक है, मेरी घड़ी, मेरा चश्मा, सब में क्या लगा है? रा। हमर रायपुर, हमर रतनपुर, हमर बिलसपुर, हमर कुम्हारी, दिखता है ना अब तो हर शहर में ऐसे लिखा हुआ। क्या है वो? र शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में, लेकिन क्या बताएगा? संबंध। अपना घर साफ रखो, इसको लिखो अपना, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं मैं साइड में, अपना घर साफ रखो। अब देखो कहां मिल पा रहा है? क्या मिला इसमें? ना शब्द मिल रहा है। आप में और उस घर के बीच में संबंध बताने वाला शब्द क्या है? ना। तो रा रे री, काके की के साथ साथ रा रे री और ना ने नी, तीनों ध्यान रहेगा। ये दोनों में रहेगा। आगे चलकर जब मैं छत्तीसगढ़ी पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है, किसी बैच में, तो मैं हिंदी की क्लासेस में बोलता हूं कि पढ़ के बैठो मेरी क्लास को। यही हिंदी पूरा का पूरा जाएगा छत्तीसगढ़ी में, शुरुआत के कम से कम 8-10 चैप्टर, और उससे ज्यादा ग्रामर नहीं पूछ रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा का। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो टफ पड़ेगा वो क्या है? आपका वर्ड्स, नए नए वर्ड्स है, वो अननोन है, हर कोई अननोन रहता है, ठीक है, जो जानते हैं उनसे बनता है वो, लेकिन क्या है? रटने का है, आपके हिस्से का वर्क रहेगा वो हमेशा। फैक्ट जो रहेंगे, है ना, कि पन्ही शब्द का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे शब्द वो आपको याद करने हैं। कारक, चिन्ह, उपयोग, उदाहरण, पहचान को छोड़ो। सातवां आ गया ना? चलो, सातवां क्या है आपका? अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में या पर। यहां पर क्या ढूंढना है आपको? आश्रय का भाव, ये ढूंढना है आपको। आश्रय, मछली पानी में रहती है, दिख रहा है आश्रय। ट्रेन पटरी पर चलती है, दिख रहा है आश्रय। तीसरा, पतंग आकाश में उड़ती है, दिख रहा है आश्रय। बच्चे छत पर खेल रहे हैं या मैदान में खेल रहे हैं, दिख रहा है आश्रय का भाव। तो ये होता है आश्रय का भाव, अधिकरण का मतलब। अब इसके अलावा जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर समय को दर्शाने वाला शब्द,
स्थान को दर्शाने वाला शब्द या अवसर को दर्शाने वाला शब्द। इन शब्दों में भी क्या होता है, अधिकरण होता है। ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्टिकुलर कोई समय को या स्थान को या अवसर को दर्शाने वाला शब्द। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। वह दर दर भटका। दर दर क्या बता रहा है, स्थान। वह नदी किनारे टहलने जाता है या व्यायाम करता है, क्या बताया, लोकेशन। शादी के शुभ अवसर पर जरूर आइएगा। बेटर वर्ड लिख लो, और ज्यादा अच्छा लिख लो। शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना। ये लाइन सलमान खान कभी नहीं बोल पाएगा। मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना। तो ये क्या है आपका अवसर, ठीक है, अवसर है ये। इस दोपहर को कहां जा रहे हो, इस समय है, समय है। मैं सुबह सुबह व्यायाम करता हूं, हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे उसमें, ठीक है। कर्ता लिखा मिल गया तब तो ढूंढ लिए मैं के हिसाब से, लेकिन बोल रहे हैं कि सुबह सुबह शब्द में कौन सा आपका कारक है, तो क्या आएगा आपका अधिकरण। ध्यान करना, अधिकरण और अपादान दो जगह मैंने आपको कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस बताए हैं, ठीक है। दो जगह मैंने आपको कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस बताए हैं। चलो 1 बज गया बस, 8वां, फटाफट लिखते हैं सर की क्लास से अभी। कल इसका प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस करके बैठना किसी न किसी किताब से, तब आपको समझ में आएगा। संबोधन, ये ध्यान करना, यहां पर स्टार लगा के लिख लो, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। जैसे बाकी सब में तो में, पर, ने, को, का, के दिख रहा था, है ना, किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। हे भगवान ये क्या किया, नौ फरवरी को ऐसे ही कुछ सूझा होगा दिमाग में पेपर देख के। सुनिए, गैस बंद कर दीजिए। अरे वाह, कौन है, सौरभ। बिल्कुल सौरभ, सही एग्जाम्पल है आपका। हिंदुस्तानी घरों में आम जो बोलचाल की भाषा, अजी सुनते हो, हाँ अजी सुनते हो। और क्या होता है, चुन्नू के पापा, इधर आओ। ये भी क्या है, संबोधन है। देखो ये संबोधन है ना, नाम तो नहीं लिया जाता हमारे यहाँ, मतलब आज के डेट में थोड़ा चेंज होते जा रहा है अब, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं, जैसे अरे पूरा कहाँ जाता है। हाँ बिल्कुल, संबोधन जहां पर भी दिखा, ठीक है। इवन नाम, इवन नाम, मोहन पानी लाओ, ये भी क्या है, एक संबोधन है,
ठीक है, संबोधन है। महानुभाव हमारे बीच पधारे। हाँ, महानुभाव हमारे बीच पधारे। महानुभाव हमारे बीच पधारे। हाँ, पर्टिकुलर अगर संबोधन के तौर पर है तो वो है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, जब वो ऐसी एक टेबल पे बैठ के, देवी और सज्जनों, क्या है वो? संबोधन। कोई किसी को वार्न कर रहा है। भाई और बहनों, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, खबरदार इधर मत आओ। कहीं बिजली का तार बिछा हुआ है तो ऐसे लिखा रहेगा, खबरदार इधर मत आओ। आपको वो संबोधन ढूंढना है बस। डीजे वाले बाबू, संबोधन है, बताओ। संबोधन को ढूंढना है, प्रॉपर संबोधन दिखना चाहिए। ठीक है, चलो अभी 5 एक मिनट ब्रेक। ठीक है, सर की क्लास है।